नाज़रीन, बाद वक़्त आपके सामने ऐसी ख़बरें आती हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आप गुस्से में भी आ जाते हैं, बाद वक़्त आपको बहुत हंसी आती है। और कुदरत एक ऐसी चीज़ है, ये आपको वहाँ ले जाकर मारती है। यानी जो भी फ्रॉड करता है, बेईमानी करता है और धोखा देता है, झूठ बोलता है, वो जब बेनकाब होता है तो बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन हो जाती है। मुझे एक वाक़या छोटा सा याद आ गया, मैं आपको पहले बता दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मुझे अभी हंसी क्यों आ रही है और मैं आपको क्या सुनवाने वाला हूँ। वाक़या ये है कि एक दिन मैं एयरपोर्ट पे गया और उससे पहले मुझे रोक दिया गया था। ये पुरानी बात है, तो काफ़ी पुराने पंगे चल रहे हैं। तो मैं एयरपोर्ट पे गया तो मुझे वो जो ऑफिसर बैठा हुआ था कहता, इमरान भाई मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ और अगर मैं उस दिन होता ना तो मैं आपको निकाल देता। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी आप अगर उस दिन आपका नाम बेशक किसी लिस्ट में भी होता, मैं आपको फिर भी एयरपोर्ट से बाहर पाकिस्तान से भेज देता। मैंने उससे कहा ये गैर कानूनी है, जब लिस्ट में नाम है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा नहीं इमरान भाई आप मुल्क के लिए इतना करते हैं, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो मैंने कहा अगर लिस्ट में नाम हो तो तुम बाहर भेज सकते हो। अब मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे दिमाग में सवाल है कि कैसे भेज सकता है। उसने कहा इमरान भाई 100 तरीके होते हैं। और उसी वक्त उसने मेरा पासपोर्ट पकड़ के ऐसे मशीन के सामने किया और दोबारा मेरा नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट था। तो उसका चेहरा उतर गया और मैं घूमकर उसके पीछे आया। मैंने कहा दिखा। उसने कहा सर आपका तो नाम है। मैंने कहा अब निकाल। तो वो जो उसके साथ हुई ना उस वक्त, अब बड़ी बड़के मार रहा था 1 मिनट पहले और वो बहुत ज़्यादा कह रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन वो बेचारा मुझे खुश करना चाह रहा था, लेकिन एकदम उसका मुंह उतर गया और बिल्कुल बेबस हो गया। तो मुझे ना ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ना वो बंदा भी याद आया। ये ज़रा स्टेटमेंट सुने आप। ये मरियम नवाज़ का स्टेटमेंट है। जब से मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बताया है कि मैं मुज़ाकरात करने जा रहा था नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की तरफ से और इक़्तिदार की भीख हम मांग रहे थे, हम कोई डील कर रहे थे, डील के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। जनरल बाजवा ने तो नवाज़ शरीफ को कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर ने सही तरह पैगाम रसानी नहीं की, वरना मैं तो उसी वक्त इमरान खान का तख्ता करने वाला था। फिर जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ की मुबैना मुलाकातें, फिर जनरल बाजवा का जनवरी में एक्टिव हो जाना और PMLN की क़यादत के साथ मुज़ाकरात करना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग। जब से ज़ुबैर साहब ने ये बात की है ना, तो जिस वक्त ज़ुबैर साहब और PMLN जनरल बाजवा से मुज़ाकरात कर रहे थे, उस वक्त मरियम नवाज़ क्या कह रही थी, ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मज़ा नहीं आएगा। ये ज़रा आप सुने आप। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते। तो वो रास्ता आता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये तो पूरी कौम मान गई कि जितने अच्छे तरीके से वो जो जूते साफ करने वाला रास्ता है वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को आता है कि अपने भाई को भी पता नहीं चलने दिया और खामोशी से जूते साफ कर दिए। यानी ये रास्ता किसी और को इतना अच्छा नहीं आता। ये एग्जैक्टली उन्हीं दिनों के स्टेटमेंट्स हैं मरियम नवाज़ के, जिन दिनों में वो इनकलाबी बनने का ड्रामा करते थे। यानी एक तरफ इनकलाबी बनने का ड्रामा कर रहे हैं कि हम जूते साफ करने वाले नहीं हैं, और दूसरी तरफ खुफिया अंदाज में जो है वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मुज़ाकरात करने वालों को बताया जा रहा है कि खबरदार, खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इवन शहबाज शरीफ पे भी एतबार नहीं किया, उसको भी नहीं बताया। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ चल रही है और जितने दिन तक मोहम्मद ज़ुबैर साहब इंकशाफात करते रहेंगे, ये स्टेटमेंट जो है ये मुझे बार बार याद आता रहेगा। अगर मैं आपको दोबारा भी सुनाऊं तो माजरत, इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर पूरी कहानी नज़र आ रही है। एग्जैक्टली मुझे पूरी कहानी नज़र आ रही है कि जिस वक्त आप, हैरत की बात है, जिस वक्त आप चोरी कर रहे हैं उस वक्त आप चोरी के खिलाफ वाज भी कर रहे हैं। जिस वक्त आप डकैती मार रहे हैं उस वक्त आप डाकुओं के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। जिस वक्त आप जमहूरियत के दावे कर रहे हैं उस वक्त आप जमहूरियत पे शब खून भी मार रहे हैं। जिस वक्त आप इनकलाबी बनने का ड्रामा कर रहे हैं उस वक्त आप बहुत अच्छे से बूट भी पॉलिश कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मुनाफकत और इससे बड़ी दो नंबरी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में किसी और सियासी जमात को करते हुए नहीं देखा। वो पीपल्स पार्टी के दोस्त मुझे कह रहे हैं कि यार असी भी हैरान हो गए। यानी वो ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग कि हम इनके साथ काम तो कर रहे हैं, मजबूरी है। मामला ये है ना कि इमरान खान के खौफ से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी वाले PMLN वालों को डराते हैं, खबरदार हमने तुम्हें छोड़ दिया, डियाला चले जाओगे।
तो PMLN वाले उनको डराते हैं कि अगर तुमने हमें छोड़ दिया हम तो जाएंगे, तुम भी अडियाला चले जाओगे। दोनों को पता है कि दोनों ने जो किया इस मुल्क के साथ, जाना तो पड़ेगा जेल में, अडियाला जाना पड़ेगा या कोट लखपत जाना पड़ेगा, तो जेलों के चक्कर तो लगेंगे। अब एक दूसरे को डरा रहे हैं दोनों अडियाला से कि यार मिलके बैठे रहते हैं वरना इमरान खान दोनों को अडियाला में भेज देगा, तो इमरान खान को अडियाला से बाहर नहीं आने देना। फिलहाल तो इमरान खान साहब जेल में, जेल से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। लेकिन इन खबरों से बड़ी एक और खबर है, और ये बड़ी संजीदा खबर है। वो खबर ये है कि चीनी वजीर ने मुलाकात की है पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ, और ये एक अहम डेवलपमेंट है। उनका जो स्टेटमेंट है पहले आप वो सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली चाइना के दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, दो चीज़ें मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी, और दो ही चीज़ें हैं जो डिप्लोमेट ने अपने जो उन्होंने पूरी एक तहरीर दी थी, डिप्लोमेट ने आर्टिकल लिखा हुआ था, उसके अंदर वो दो चीज़ें शामिल थी उनकी खबर में। और वो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर कह रहे थे कि वो डाउनग्रेड हो रहे हैं, उस तरह नहीं है जैसे पहले थे। लेकिन दो चीज़ों की निशानदेही की थी, उन दो चीज़ों की निशानदेही हम पहले भी कर चुके हैं। नंबर एक, उनका सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस इशू है। नंबर दो, उन्हें पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का बड़ा सीरियस इशू है कि जो मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो सकता अंदरूनी तौर पे, उसके अंदर कारोबार नहीं किया जा सकता। अब चीनी वजीर ने क्या कहा, जरा सुन लें। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है, और ये चाइनीज़ वो लोग नहीं है जो आए और आकर तकरीर कर दें। ये शहबाज शरीफ की तरह नहीं है कि उधर गए तो अरबी बोल दी, उधर गए तो चाइनीज़ बोल दी, उधर गए तो फलां ज़बान बोल दी, फलां जगह पे तो अंग्रेज़ी बोल दी टूटी फूटी। ऐसा नहीं है। वो जो बोलते हैं नपातुला बोलते हैं, उनके पीछे पूरी उनकी रिसर्च होती है और उनके मुल्क की पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। हमारे लीडर तो जो मर्जी जहाँ मर्जी बोल देते हैं। बहरहाल चीनी वजीर ने कहा कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है, यानी चीन ये समझता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है। इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा, यानी चीन ये समझता है कि इदारे और सियासी जमातें इस वक्त शायद मिलकर नहीं चल रहे। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत को बेहतर बनाना होगा, ये दूसरा इशू आ गया उनका। मैंने आपको दो इशू कहे थे ना, ये दोनों उन्होंने बोल दिए, चीनी वजीर ने अपने मुंह से बोल दिए। जो लिखा हुआ था डिप्लोमेट में, या जो हम बता रहे थे, जिनके ऊपर एहसन इकबाल ने 25 मिनट अपने मुंह से झाग निकाली, बड़े गुस्से के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा मलबा उठा के एक सियासी जमात पे और सहाफियों पे डाल दिया। अब वो चीनी वजीर अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इदारों को और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। दूसरा, उन्होंने कहा जी हमें सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत को बेहतर करना होगा। अब ये इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से इन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मशावरती मैकेनिज्म के इजलास के इनकाद जो है वो खुशाइंद है। पाकिस्तान में चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन है। पाकिस्तान और चीन दोनों, पाकिस्तान और चीन की तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगी। चीनी की आदत दोनों मुल्कों की दोस्ती को अहमियत देती है, और जो मुआहदे हो रहे हैं उनसे नए मौके पैदा हो रहे हैं। लेकिन तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी से ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। आपको सिक्योरिटी बेहतर करनी पड़ेगी, अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। तो इसमें जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी अपनी अपनी ख्यालात का इजहार किया। लेकिन चीन ने दो चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं, यानी ये दो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक, पाकिस्तान मुस्तहकम होना चाहिए, क्योंकि चीन अगर पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है तो ये तो नहीं होगा कि अभी हुकूमत गिर गई, अभी हुकूमत बन गई, या एक ऐसी हुकूमत बन गई जिन पे पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं कर रही, मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आ रहा, जिनकी हुकूमत बनी है वो चलने नहीं दी जा रही, सूबों के दरमियान अलग किस्म की लड़ाई फैलाई जा रही है। तो इन सारी सूरतों में कोई भी मुल्क सरमायाकारी नहीं करता, बल्कि जो उस मुल्क के अंदर सरमायाकार होते हैं वो भी भाग जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस इशू है, और वो चाइनीज़ की सिक्योरिटी को लेकर ख़ास तौर पर वो परेशान है। बहरहाल ये एक खुश आइन चीज़ है कि मिलकर बैठे, कम से कम बातचीत तो शुरू होना। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान में कैसे लाना है ये चाइना नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान के अंदर इदारों को फैसला करना पड़ेगा। और अदलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि पब्लिक ने मैंडेट जिनको दिया उनके हवाले अवामी मैंडेट किया जाए, हुकूमत उनके हवाले की जाए, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा। या पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए दोबारा इलेक्शन भी करवाने पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल में इस्तेहकाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम आ गया तो माशी इस्तेहकाम आ जाएगा, और साथ ही जो है वो आपके दहशतगर्दी के मामलात या सिक्योरिटी के मामलात भी बेहतर हो जाएंगे जब पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।